हाय वर्गोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस, 11 से लेके 17 मार्च तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि करंटली आप हो कहाँ पर, ये हफ्ता कौन से ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और एक और बात बोलना चाहूँगी वर्गोस, अगर आप लोग अपने डेलीज के रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर जाके आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग चेक कर सकते हो। मैं वहाँ पर डेलीज़ अपनी रीडिंग पोस्ट करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो गो देयर एंड चेक योर रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड and this is your higher messages for universe. Okay, let's see what's the higher messages for this week. हीलिंग एनर्जी है। ओके गाइस, सी कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जी है। अगर आप लोगों के लाइफ में सो मच प्रेशर था, किसी भी चीज़ का बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर बहुत ज़्यादा लोड महसूस कर रहे थे घर के मामलों में, ऑफिस के मामलों में, दे इज़ द पॉजिटिव चेंज। ओके, हील हो रहे हो हमेशा। जैसे कि लव लाइफ में भी अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर था तो उससे आप हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, कहीं ना कहीं पास के मामलों से हील हो रहे हो, जो भी आपके लाइफ में पास के मामले थे उससे आप हील हो रहे हो। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मे बी शायद उस वजह से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे। तो अभी इस हफ्ते फ़िलहाल आप अपनी लाइफ में मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। तो मैं ये बोलूँगी कि ये दोनों के कार्ड के बेसिस पे कहीं ना कहीं पास के मामलों से आप हील हो रहे हो और अपने जो भी आपके लाइफ में पैशन है, ओके, जैसे कि अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना हो, फ्रेश स्टार्ट करना हो, तो वो कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ की एंडिंग है ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको एंड दे द सक्सेसफुली मूव वैसे एंड सी मेंडिंग ब्रिजेस। एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, अगर आप लोगों के लाइफ में ना किसी चीज़ का लॉस हो गया था, या फिर कनेक्शन टूट गए थे, या फिर आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट था, तो ये हफ्ता आप लोग ना उस लॉस से उभर रहे हो, हील हो रहे हो और अपने कनेक्शन को जोड़ते हुए दिख रहे हो, लव कनेक्शन में बॉन्ड लेके आते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फाउंडेशन या फिर अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी अपॉर्चुनिटी फ्री, कम्युनिकेट फ्रीली, मे बी शायद जस्ट लाइक दिस इज़ कमिंग लाइक दिस। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग ना कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, ओके, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, क्योंकि यहाँ पर सो मच लॉसेस है, सो मच डिसअपॉइंटमेंट है, सो मच हार्ट ब्रेक है, तो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे लोगों के साथ में, लव वाइज या फिर अपने आप से। ओके, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कम्युनिकेट फ्रीली, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है कमिंग इनटू पावर। में भी शायद कहीं ना कहीं लॉस होने के कारण, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट के कारण किसी के लाइफ में लो कॉन्फिडेंट हो गया। ओके, लो कॉन्फिडेंट हो गया हो, या फिर रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, लो कॉन्फिडेंट के कारण कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए में भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ते किसी के लाइफ में लो कॉन्फिडेंट है, किसी की लाइफ में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं पास के मामलों को लेके, या फिर कुछ भी ऐसी बातें हो सकती हैं कि जो कॉन्फिडेंट नहीं है कि अपने लाइफ में अपने ड्रीम को लोगों के साथ में बांट सको बोल के। ओके, तो उस नेगेटिव पैटर्न से आप हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रीली कम्युनिकेट कर सको लोगों के साथ में, अपने आप में, ताकि आप अपने जो भी पैशन है उसके प्रति मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर इमेरल्ड ड्रैगन का कार्ड है। इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ
सी इट सेज ब्रिंग इन हीलिंग एंड कॉस्मिक अबंडेंसी। जो भी आपके लाइफ में लो कॉन्फिडेंट है, जो भी आपके लाइफ में लॉसेस हुए हैं, उससे आप हील हुई ताकि आप अपनी लाइफ में गुड फॉर्चून को, गुड वक्त को अट्रैक्ट कर सको। ओके, गुड फॉर्चून इज कमिंग, लेट योर थॉट सपोर्ट योर डिवाइन परफेक्शन, अलाइन विथ योर फिफ्थ डिमेंशनल ब्लूप्रिंट। ओके, देयर इज द गुड फॉर्चून इज कमिंग गाइस। तो देखने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ना हील नहीं होगे अपने मामलों से, मे भी शायद वो गुड फॉर्चून आप देख ना पाओ। एंड सन्स एंड येलो ड्रैगन, वाओ, हेल्प यू टू हेल्प एनिमल, सर्व एनिमल, हील रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड देम। ओके, तो किसी के लिए ये बोला गया है कि कुछ लोग हो सकता है कि एनिमल लवर हो, कुछ लोग हो सकता है कि एनिमल्स की सेवा करते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं सर्व एनिमल, हील रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड दैम। सन्स एंड येलो ड्रैगन, there is a light. Okay, there is a light, there is the solution, there is the abundance. ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। अगर कुछ लोग एनिमल लवर हो या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एनिमल की सेवा करते हो, तो कीप गोइंग गाइस। ओके, कीप गोइंग, क्योंकि येलो एंड ग्रीन, येलो इज कहीं ना कहीं क्लैरिटी है, अबंडेंस है, एंड ग्रीन इज ऑल अबाउट गाइस ग्रोथ। ओके, तो किसी की भी सेवा करने से ग्रोथ और अबंडेंस तो होता ही है, तो सेवा करते रहिएगा गाइस। ओके, तो मैं ये सारे कार्डों के मुताबिक यही बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता है अपनी लाइफ में जो भी लो कॉन्फिडेंट है उससे हील होने का, पास के मामलों से हील होने का, और फ्रीली अपने पैशन पे, अपने गोल पे फोकस होने का, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी कमियां हैं उसको भर सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, okay, let's go deeper. Okay, let's go deeper. मैं जंपिंग कार्ड नहीं उठा रही हूँ। लेट्स गो डीपर। ओके, this is your current position, obstacles and opportunity, outcome and the guidance, and this is your bottom of the overall energy for the week. Hilarious का कार्ड है। सी देयर इज द चेंज, 5 इज ऑलवेज चेंज एंड हिलारियस इज देयर। मे बी शायद आप अपनी लाइफ में चेंज के लिए कोई ना कोई सपोर्ट ढूंढे, तो सपोर्ट है, मेंटोर है, गाइडेंस, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कमिटमेंट चाहते तो भी हो रहा है, शादी करना चाह रहे हैं तो भी हो रहा है, कमिटमेंट हो रहा है, हायर नॉलेज दे रहे हैं, एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपनी लाइफ में इन सपोर्ट के कारण पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, जस्ट लाइक अ हायरोफेंट की एनर्जी है, तो देयर इज़ द गाइड सपोर्ट इज देयर। एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ यूरियल एंड द फिनिक्स। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना टोटली यू नो पॉजिटिव चेंज लेके आके एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ओके, मे बी शायद जस्ट लाइक अ वर्ल्ड का कार्ड है। जो नेगेटिव साइकिल है आपकी लाइफ में, जिस भी एरिया में आपकी कमी हो गई थी, नेगेटिव साइकिल था, वो पार्ट ख़त्म करके पॉजिटिव साइकिल में एंटर करना चाह रहे हो, सिक्योर स्टेबल लाइफ में एंटर करना चाह रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, बट उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट भी है। देखिएगा, ये सपोर्ट कोई टॉरस पर्सन भी हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आई टोल्ड यू ना, हायरोफेंट इज हियर, इज ए हायरोफेंट। सी, आपको दिख रहा है हायरोफेंट? यस, हायरोफेंट। सी, टॉरस पर्सन हो सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर। जो भी आपकी लाइफ में ना वर्गोस किसी भी एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, आप चाहते हो कि वो प्रॉब्लम ख़त्म करो और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओ, कमिटेड हो, या फिर देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। एंड एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए फोकस हो रहे हो, उसके लिए ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पर मेंटोर है, सपोर्ट है, फैमिली फ्रेंड के लिए कोई भी सपोर्ट हो सकता है, ताकि आप अपने लाइफ में एक
इनिशिएशन ले सको, एक नई शुरुआत कर सको, जस्ट लाइक दिस। ओके, करंटली वेयर आर यू करंटली। 8 ऑफ कप का कार्ड है, तो 8 ऑफ रोजेस का कार्ड है। करंटली कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शन पे, ओके, कोई भी कनेक्शन पे गेट टुगेदर कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, अपने प्रॉब्लम को रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का रास्ता, सोल्यूशन मिल सके, या फिर आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आ सके। करंटली यू आर इन द 8 ऑफ कप। ओके, जस्ट लाइक कम्युनिटी के साथ में जुड़ रहे हो, लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हो, ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड कलीग फैमिली, कोई भी हो सकता है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। ओके, दिस इज़ योर करंट पोजीशन। में भी शायद हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो मेंटली, फिजिकली या फिर आउटर वर्ल्ड में। ओके, कहीं ना कहीं स्टक हो, तो यहाँ पर आप अपने लोगों से जुड़ रहे हो, जिसको भी आप लाइक माइंडेड पीपल हैं उनके साथ में जुड़ रहे हो, ताकि वो आपको जुड़ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, फ़ोन कॉल मैसेज कर रहे हो, ताकि वो आपको अपॉर्चुनिटी लेके आए, या फिर कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाए, सॉल्यूशन लेके आए। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। प्रिंसेस ऑफ कॉइन का कार्य, ऑफर चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, एक सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, फ्रेश सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो। ओके, तो करंटली कहीं ना कहीं आप अपने अर्थली मैटर के प्रति लोगों के साथ में जुड़ रहे हो, बातचीत कर रहे हो। ये लोग कोई भी हो सकते हो, कि बातचीत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, एक नई शुरुआत कर सको, सपोर्ट के जरिए बिजनेस स्टार्ट कर सको, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो एफर्ट तो डाल रहे हो करंटली, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी का डोर को खोल सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि कोशिश है कि आपको एक टॉक्सिक साइकिल ख़त्म करके एक नई साइकिल में एंटर करना है। तो इसीलिए लोगों के साथ में जोड़ रहे हो, इसीलिए अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हो, इसीलिए अपने ब्लेसिंग को क्रिएट कर रहे हो। ओके, और दिस इज़ योर इस हफ्ते की ऑब्स्टिकल्स। 3 ऑफ की का कार्ड है। ओके, ऑब्स्टिकल्स है गाइस, द चेस गेम का कार्ड है। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ किसी के लाइफ में हो सकता है कि स्ट्रैटेजी हो रही है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोशल या फिर फैमिली स्ट्रैटेजी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके ना सराउंडिंग में लोग ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलते हो, वर्गोस। ओके, ये कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कि पॉलिटिक्स खेलते हो, बैक बाइटिंग करते हो, पीठ पीछे आपके काम को अपने नाम में करते हो। ओके, दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स, कि आप ये सोचोगे कैसे मैं इन सब चीज़ों को फेस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि कुछ लोग ना रेस प्रमोशन तरक्की पाना चाहते हो बट नहीं पा रहे, क्योंकि सो मच पॉलिटिक्स है, सो मच स्ट्रैटेजी है आपके सराउंडिंग में, बट नहीं हो पा रहा। तो आप ये सोचो कैसे मैं अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करूँ, न्यू स्टार्ट करूँ, क्योंकि देयर सो मच पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है रीयूनियन होना चाहते हैं, बट आपके देखिएगा आपके आजू बाजू में लव वाइज भी कोई आपके दोस्त फ्रेंड ऐसे हैं कि जो आपको रीयूनियन होने नहीं दे रहे हैं। ओके, या फिर जस्ट लाइक अ पॉलिटिक्स का कार्ड है कि लोग आपके पीछे, आपकी प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है इस हफ्ते की, कि जिसके साथ भी आप यहाँ पर रह रहे हो ना, वहाँ पर जुड़ रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पर जुड़ रहे हो, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ओके, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि इसको रीयूनियन नहीं होने देना है, जस्ट लाइक दिस। या फिर कुछ लोग हो सकता है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बट दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 3 ऑफ की इज देयर। दिस इज़ द पॉलिटिक्स का कार्ड है। ओके गाइस, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप ना हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, अपने इंट्यूशन को भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो। क्वीन ऑफ कॉइन का कार्ड है अपने अर्थली मैटर के प्रति। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लव वाइज अगर उनके साथ में डील कर रहे हो तो मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द पॉलिटिक्स हो रहा है। ओके, आप लोगों की लाइफ में पॉलिटिक्स हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। बट दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट।
वो आप ही को ध्यान देना है कि आपकी ये पॉलिटिक्स कौन करे, फैमिली कर रही है या फ्रेंड कर रहे, वो आपको ध्यान दीजिए देना है। ओके, अदरवाइज़ किसी के लाइफ में हो सकता है कि रेस प्रमोशन तरक्की पाना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, चॉइसेस चाहते हो, बट कहीं ना कहीं देर इज़ द वेटिंग पीरियड। ओके, देर इज़ अ वेटिंग पीरियड है किसी के लाइफ में, और किसी के लाइफ में हो सकता है कि देर इज सो मच पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। हिडन दिस इज़ द हिडन। ओके, कोई ना कोई, जैसे कि होता है ना, दोस्त लोग होते हैं कि आपके सामने कुछ अलग होते हैं, पीठ पीछे कुछ अलग होते हैं। ओके, तो आपके ऑब्स्टिकल्स ही हैं पॉलिटिक्स, आपके ऑब्स्टिकल्स है वेटिंग पीरियड, आपके ऑब्स्टिकल्स है एक नई शुरुआत करना, क्योंकि यहाँ पर हिडन एजेंडा लेके बैठे हुए हैं। आई फील सो। तो गाइस, मैं यही बोलूँगी, अगर किसी के लाइफ में ऐसे लोग हैं तो बातचीत कीजिए, बट अपने जो दिल की बात है ना, लोगों से मत शेयर कीजिए। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप फ्री होने के कारण, दिल के बातें बताने के कारण में भी शायद वो फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, बट दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी कि कहीं ना कहीं आर्क ऑफ द कोवेनेंट का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी है। नो मैटर व्हाट, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। ओके, जस्टिस दे रही है, सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है आपके कनेक्शन के प्रति। में भी शायद ये कनेक्शन में आपको पता चल जाए कि कौन सही है कौन गलत है, तो उससे आप मूव ऑन हो जाओ, जस्ट लाइक दिस। ओके, द आर्क ऑफ द कोवेनेंट है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, ताकि अपने लाइफ के प्रति, अपनी फ्यूचर को सिक्योर बनाने के प्रति अपॉर्चुनिटी है कि लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। और यहाँ पर सपोर्ट है कि कोई आके आपको सॉल्यूशन दे रहा है, कोई आके आपको बेटर फ्यूचर बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद स्पाइसेस, अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप ना ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप अपने जो भी वेटिंग गेम चल रहा है, जो भी आपकी सिक्योर लाइफ के प्रति ऑब्स्टिकल्स है, उसको ऑब्जर्व करो कि कैसे उससे बाहर निकला जाए, कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके एक नई शुरुआत किया जाए। सी, सो मच कन्फ्यूजिंग है, सो मच ओवर थिंकिंग है। द अपॉर्चुनिटी के प्रति मे भी शायद नेगेटिव साइकिल ख़त्म करना है, या फिर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवरली सोच रही हो, जिसकी वजह से उसमें ना आप यहाँ पर स्टक हो, और ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे आप उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, ताकि आप अपनी लाइफ में एक इनिशिएशन ले सकें, एक नई शुरुआत कर सकें। ओके, जिस भी एरिया में आपकी ये डार्क पीरियड चल रही है, तो इसीलिए लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रहे हैं, ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग डिवोर्स के लिए, या फिर कोई लीगल मैटर हो, कोई केस हो चल रहा हो, तो उसके प्रति आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इसीलिए ऑब्जर्व करो कि कैसे अपनी लाइफ में वो लीगल मैटर से बाहर निकला जाए। ओके, सो डोंट यू वरी गाइस, अपॉर्चुनिटी के तौर पे लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, एंड अपॉर्चुनिटी के तौर पे लाइफ आपको जस्टिस दे रही है कि आप अपनी लाइफ में उस नेगेटिविटी साइकिल को ख़त्म करके एक पॉजिटिव साइकिल में जाओ। और किसी के लाइफ में अगर पहले एफर्ट डाला, तो यहाँ पर चॉइसेस भी आ रहे, तो डिसीजन लेके आगे बढ़ने के लिए। ओके, अपॉर्चुनिटी के तौर पे वो किसी भी एरिया में हो सकता है लाइफ के। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में से रिफ्लेक्शन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आउटकम में अपना अपने लाइफ में जिस भी एरिया में आपके बर्डन है, डार्क पीरियड चल रहे हैं, स्ट्रेस चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा लाइफ को मैनेज कर रहे हो, उसको ना आप नोटिस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, सॉल्यूशन आ रहा है, ताकि आप उस डार्क पीरियड को ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक ख़त्म करके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको बोल के। एंड कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी भी करना चाह रहे तो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, दिस इज़ योर आउटकम, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में ये डार्क पीरियड चल रही है, तो उस पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उस पर आप एक्शन ले रहे हो, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में इस नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में जा सको, एंड उसके लिए पॉजिटिविटी में जा सको। एंड गुड न्यूज़ भी आ रही है, ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। हियर इज़ द ऑफ़र। ओके गाइज, तो आउटकम में आप अपने डार्क साइकिल को ख़त्म कर रहे हो अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने क्लैरिटी के ज़रिए, अपने इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, कोई भी लाइफ के एरिया में हो सकता है।
ताकि आप अपने डार्क पीरियड को ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। उसके लिए यहाँ पर ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है एंड एक्शन भी ले रहे हो ताकि आप एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ़्ता ओवरऑल एनर्जी है कि आप अपने पूरे नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, जस्ट लाइक अ वर्ल्ड कंप्लीट वन चैप्टर स्टार्टिंग अनदर। तो उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट भी है। जस्ट लाइक अ लव में बोलूँगी कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो पार्ट को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि आप लोग रीयूनियन हो सको। ओके, जस्ट लाइक दिस। और अगर कुछ लोग लव लाइफ में टोटली ख़त्म करके न्यू लव लाइफ में भी जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक वाइस वर्सा है गाइस। तो ओवरऑल एनर्जी है कि आपने जो भी डार्क पीरियड चल रही है उसको ख़त्म करना है ताकि मैं नेक्स्ट लेवल पे जा सकूँ, नेक्स्ट साइकिल में एंटर कर सकूँ। ओके, इसीलिए करंटली आप लोग यहाँ पर ना लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि लोग आपको सपोर्ट करें, ब्लेसिंग करें, ऑफ़र दे ताकि कोई ना कोई हेल्प आके आप लाइफ में मूव ऑन हो सको। बट ऑब्स्टिकल्स है कि देयर इज सो मच पॉलिटिक्स गोइंग ऑन। ओके, तो सीक्रेटली कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स चालू है, मे बी शायद ऑफ़र के लिए, सिक्योर लाइफ के लिए, रीयूनियन के लिए, एक स्टेबल लाइफ के लिए। तो उस पर आपको ध्यान देना है। ओके, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे फ्रीली, क्योंकि यहाँ पर आप ना लोग अनहेल्दी लोगों के सराउंडिंग में घिरे पड़े हुए। तो ध्यान दीजिएगा कौन आपके एंड ऑफ द डे ध्यान पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी है कि ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कैसे नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करें, डार्क पीरियड को ख़त्म करके एक नई साइकिल में एंटर करें। ओके, लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है ताकि और जस्टिस भी दे रही है, सोल्यूशन भी दे रहा है और यहाँ पर अच्छे लोग भी दे रहे हैं ताकि उनके साथ जुड़ के आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, अपॉर्चुनिटी के तौर पे आउटकम में यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं ना, जिस पे आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, ब्लॉकेजेस हैं। ओके, सी तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, बातें कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो ताकि आप अपने डार्क पीरियड को ख़त्म करके लाइफ में उस ऑफ़र को लेके मूव ऑन हो सको, उस ऑफ़र को लेके आगे बढ़ सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। तो ये वीक है आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में ये कमी थी। ओके, जो ब्रिजेस टूट गए थे, जो जैसे कि फ्रेंड सर्कल ख़त्म हो गया था तो आप वो ब्रिजेस को भरने की कोशिश करोगे। जैसे कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे ताकि आप अपनी लाइफ में एक नए नेक्स्ट स्टेप पे जा सको। ओके, तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप अपने डार्क पीरियड को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको। ओके, एंड डार्क पीरियड ये भी हो सकता है कि किसी के लो कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट ना हो क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके कारण, तो वो लो कॉन्फिडेंट को ख़त्म करके कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, कम्युनिकेशन फ्रीली कर सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग वाली एनर्जी है। अपने पैशन को एक नया मोड़ दे रहे हो, तो अच्छी एनर्जी है। एंड दिस इज़ योर गाइडेंस। 7 स्क्रॉल का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं वर्गोस, पास के आपके जो भी मामले चल रहे हैं, लव, जॉब, मनी, घरेलू प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो गाइस उसमें फोकस होइए, डिटेलिंग में जाइए और उसको ना उसको बिल्ड करने की कोशिश कीजिए प्रिपरेशन के ज़रिए। तो मैं भी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी पास के मामलों में फोकस होके उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ को एक बेस दे रहे हो। ओके, एक फाउंडेशन बना रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि अपने रीलोकेट हो रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में घर को रेनोवेशन कर रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते पास के जो भी मामले थे ना उसमें डीपर होइए, डीप जाइए, मैच्योर तरीके से काम कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से रीबिल्ड कर सको, फिर से अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर फिर से आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। 4 ऑफ कॉइन का कार्ड है, फिर से अपनी लाइफ में सिक्योर ग्रोथ वाली लाइफ बना सको। सी
कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पास के मामलों में, अगर आपकी लाइफ में पास के मामले अभी भी लिंगरिंग कर रहे हैं तो एफ़र्ट डालिए, फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए, ताकि आप बेस या फिर फाउंडेशन को बना सको, ताकि आप कंफर्टेबल रह सको एंड जस्ट रिवॉर्डेड हो सको, या फिर अपने ऑप्शंस को, अपने चॉइसेस को क्रिएट कर सको। ओके, दिस इज़ योर गाइडेंस। पास के मामलों के प्रति फोकस होना है, कोई भी है, डिटेलिंग में जाना है, मैच्योर तरीके से डील करना है, एफर्ट डालना है, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, या फिर ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। ओके, तो मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा अपने पास के मामलों को। ओके वर्गोस, ओके, आज का क्वेश्चन वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। वर्गोस, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पाइस, मैं पाइस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हेयर इज़ द 5 पाइस। तो लेट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए है एंजल ऑफ सपोर्ट। जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, दे द सपोर्ट। ओके, वो देखने की कोशिश कीजिए। द यूनिवर्स हैज़ हर्ड योर साइलेंट कॉल फॉर हेल्प। जो भी आपने सवाल पूछा ना, दे इज़ द सपोर्ट, वेदर वो फैमिली, फ्रेंड, कलीग, कोई भी हो सकता है, बॉस। ओके, तो सपोर्ट है, तो देखने की कोशिश कीजिए। जो भी आपने सवाल पूछा, आपके पॉजिटिव चेंज के लिए यहाँ पर सपोर्ट है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज के लिए जा सको। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, एंजल ऑफ साइकिक एबिलिटी। योर इंट्यूटिव एंड साइकिक एबिलिटी आर स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंट। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपके इंट्यूशन के जरिए यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दे रहे, तो ध्यान देने की कोशिश कीजिए। जो भी आपने सवाल पूछा, कनेक्ट होइए अपनी इनर गॉडेस से एंड देखिए कि वो आपको आपके सवाल के प्रति क्या जवाब देते हैं। ओके, एट प्रेजेंट आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा आपके सवाल के प्रति। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, एंजल ऑफ हीलिंग्स। ओके, द एंजल हैव फेल्ट योर सैडनेस एंड हैव शोन अप टुडे टू सेंड यू हीलिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ना, जो भी आपने सवाल पूछा, पॉइंट नंबर 3, दे इज़ द हीलिंग एनर्जी। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, डार्क पीरियड चल रहा है, तो एंजल आपको ना हील होने की क्षमता प्रदान करते हैं या फिर सपोर्ट देते हैं, ताकि आप पीस क्रिएट कर सको, पीसफुली होके आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, हील हो सको, अपने मामलों को निपटाने की कॉन्फिडेंट आ सके। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है, एंजल ऑफ हीलिंग इज़ देयर। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी लव लाइफ फिर से रीयूनियन हो जाएगी, यस हो जाएगी, हील हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है बट हो जाएंगे। जस्ट लाइक मैं अपने लॉसेस से उभर जाऊँगा, यस हो जाओगे, उभर जाओगे, बस थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पेशेंटली डील कीजिएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, गॉडेस ऑफ द अननोन। द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ अराउंड द कॉर्नर, रिमूव फियर एंड एम्ब्रेस द अननोन। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए। दे द सडन आपकी लाइफ में कोई ना कोई अननोन पर्सन आके आपको हेल्प कर रहा है, या कोई सडनली आपकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, suddenly आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है, suddenly आप लोगों की लाइफ में आपके सवाल का जवाब आ रहा है। ओके, फोकस होइएगा। देयर इज अ सडन गुड न्यूज़, सडन पॉजिटिव चेंज, सडन हेल्प, सडन कुछ ना कुछ सडनली आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, एंजल ऑफ एक्सप्रेशन। सी, कहीं ना कहीं आप लोग ना कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग को, अपने मामलों को, तो पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आपको ना यूनिवर्स एक्सप्रेशन क्वालिटी दे रहे हैं, ताकि आप अपने वर्ड को लोगों के सामने रख सको। ओके, जैसे कि आपने पूछा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अपने प्रॉब्लम से राइज अप हो जाऊंगा, यस आप राइज अप हो जाओगे। यूनिवर्स आपको पीस दे रहे हैं। मैं अपने मेरी लाइफ में जॉब आएगी, यस आएगी, जस्ट आपको एक्सप्रेस करना है। ओके, आपके लाइफ में लव वाइज क्लियर होंगे, यस हो जाओगे, बट आपको एक्सप्रेस करना है फेस टू फेस, आपको ना सोल्यूशन ढूंढना है, बातें करनी है, ताकि आप सोल्यूशन लेके आके एक दूसरे को बॉन्ड हो सको। ओके, तो पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, एक्सप्रेस कीजिए सामने वाले से, अपने आप से, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर हो सको, सोल्यूशन लेके आ सको और लाइफ में आगे बढ़ने का आपको
रास्ता दिख सके। ओके, पाइल नंबर 5। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा था, दे दे सपोर्ट। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा था, यूज योर इंट्यूशन, आपके सोल्यूशन आप ही के अंदर है। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा था, देयर इज़ द हीलिंग एनर्जी। फर्स्ट आपके लाइफ में ना एनर्जी को हील होने दीजिए, तब तक आप पेशेंट रखिए, वेट कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। पाइल नंबर 4, देयर इज द सडन गुड न्यूज़, सडन रिजल्ट, सडन न्यू लाइफ, सडन कुछ ना कुछ, जो भी आपने सवाल पूछा ना, आपको सडनली कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा था, देयर इज़ द एक्सप्रेशन। ओके, देयर इज़ द कॉन्फिडेंट आ रहा है, ताकि कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने जो भी आपने सवाल पूछा था उसके प्रति, ताकि आप राइज अप हो सको और अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको। ओके वर्गोस, या गाइस दिस ये वीक है हीलिंग वाली एनर्जी है। ओके, पॉजिटिव चेंज वाली एनर्जी है। इसलिए यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि मैच्योर तरीके से काम कीजिए, फोकस होइए, ताकि आप अपनी ऑप्शन को क्रिएट कर सको और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। ओके, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने जिस भी ग्रुप में आप बैठते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑब्स्टिकल्स ही है पॉलिटिक्स, उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।